कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है जिसका नाम नोबिता होता है। वो सो रहा होता है, उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और वो देखता है कि बाहर उसकी फ्रेंड शिजुका उसे बुलाती है। नोबिता उसी शिजुका के पीछे चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि नोबिता के सामने उसकी मॉम आ जाती है, जिसको देखकर वो बहुत डर जाता है और नीचे गिरने लगता है। तभी नोबिता की आँख खुलती है और पता चलता है कि वह एक सपना देख रहा होता है और वह अपनी अलार्म क्लॉक उठाता है, जिसको देख के वह जोर से चिल्लाने लगता है और भागता हुआ अपने स्कूल की ओर जाता है। पर वह लेट हो गया होता है, जिसकी वजह से वो क्लासरूम के बाहर पनिशमेंट में खड़ा रहता है। तभी वहाँ पर सुनियो आता है और नोबिता का मजाक उड़ाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि जियान आता है और नोबिता से बेसबॉल खेलने के लिए कहता है, पर नोबिता के मना करने पर जियान उस पर गुस्सा करने लगता है। उसी पल नोबिता की अच्छी दोस्त शिजुका वहाँ आ जाती है और नोबिता को बचा लेती है और उसके फ्रेंड्स ग्राउंड में बेसबॉल खेल रहे होते हैं। जियान बैटिंग करते बॉल को हिट करता है और वो बॉल सीधे जाके नोबिता के सर पे लगती है। तभी वहाँ पे सुनियो आके नोबिता का फिर से मजाक उड़ाने लगता है, जिसको देखकर जियान की बहन जैको भी नोबिता पर हंसने लगती है और जियान से कहती है कि मुझे भी खेलना है। तब जियान उसको बैट दे देता है और जैको बॉल को हिट करती है और नोबिता उस बॉल को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो बॉल तो नहीं पकड़ पाता है और मुँह के बल गिर जाता है, जिससे उसकी पैंट उतर जाती है और बॉल आके नोबिता के लगती है। नोबिता अपने घर पे हमें पढ़ाई करते हुए दिखाता है, पर वो पढ़ते पढ़ते सो जाता है और उसका टेस्ट पेपर नीचे गिर जाता है, जिसमें उसके 0 मार्क्स होते हैं। कहानी में नोबिता के साथ जो हुआ होता है वो डोरेमोन और शिबाशी अपनी टाइम मशीन में देख रहे होते हैं। तभी डोरेमोन टाइम मशीन स्टार्ट करता है और नोबिता के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। तो रात को अपने बेड पे सो रहा होता है, तभी उसकी स्टडी टेबल हिलने लगती है और ड्रॉर खुलती है, जिसमें से डोरेमोन निकलता है, जिनको देखकर नोबिता बहुत डर जाता है। तब हम देखते हैं कि ड्रॉर से शिबाशी और डोरेमोन बाहर आता है। तब वो दोनों नोबिता को अपने बारे में बताते हैं और बोलते हैं कि हम फ्यूचर से आपकी मदद के लिए आए हैं। जिसके बाद नोबिता थोड़ा शांत होता है और उन दोनों के लिए नाश्ते में डोरा केक लेकर आता है और वो बैठ के बात करते हैं। तभी शिबाशी नोबिता को बताता है कि मैं आपकी 4th जनरेशन के बाद से आया हूँ और आपका फ्यूचर बदलने के लिए। यही बात बोलते हुए वो नोबिता को कुछ फ़ोटोज़ दिखाता है, जिसको देखकर नोबिता बहुत गुस्सा आ जाता है और दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी शिबाशी नोबिता को फिर से समझाते हुए कुछ और पिक्स दिखाता है और कहता है कि आपका फ्यूचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हम यहाँ पे आपकी मदद करने आए हैं और आपके फ्यूचर को बदलने आए हैं। आप फ्यूचर में कंपनी खोलते हैं जो पूरी तरह से जल जाती है और हम जॉब करने का ट्राई करते हैं, पर वो भी नहीं होती है, जिसकी वजह से हम आज भी गरीब हैं। ये हमें डोरेमोन टाइम मशीन पर डोरा के खाते हुए दिखता है और वो नोबिता के साथ रुकना नहीं चाहता है। शिबाशी के मनाने के बाद भी वह नहीं मानता है। तब शिबाशी को मजबूरन डोरेमोन का एक प्रोग्राम एक्टिव कर देना होता है, जिसकी वजह से वह जब तक सब कुछ सही नहीं कर देगा तब तक वो वापस नहीं जा सकता है। जिसके बाद शिबाशी पर डोरेमोन बहुत गुस्सा करने लगता है, पर अब तो उसे वहाँ पर रुकना ही होता है क्योंकि उसके पास और कोई चारा भी नहीं। कुछ पल बाद शिबाशी वहाँ से चला जाता है और उसके बाद डोरेमोन भी वहाँ से जाने की कोशिश करता है, पर अब तो उसका प्रोग्राम एक्टिव हो गया हुआ है और वो जा नहीं पाता है, पर फिर भी कोशिश करता है और उसको ज़ोर से शॉक लगता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे गिर जाता है। और अब डोरेमोन के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होता है, इसलिए वह नोबिता की मदद करने के लिए वहाँ रुक जाता है। एक दिन नोबिता फिर भागते हुए अपने स्कूल जा रहा होता है, पर उसके सामने डोरेमोन आ जाता है। अपनी 4th डायमेंशन पॉकेट से एक डोर निकालता है, जो एक डोरेमोन का गैजेट होता है, जिसको खोलकर आप कहीं भी जा सकते हैं। और डोरेमोन नोबिता से कहता है कि तुम्हें जहाँ जाना है बस मन में सोचो और डोर खोल दो। और हम देखते हैं कि नोबिता अपने स्कूल के अंदर होता है, जिसको देखकर जियान और सुनियो बहुत हैरान हो जाते हैं। तभी नोबिता शिजुका को आवाज़ देता है और शिजुका पलट कर देखती है, जिसको देखकर नोबिता शर्मा जाता है। इसके बाद डोरेमोन नोबिता की बहुत बार हेल्प करता है। कभी वो उसे टेस्ट में पास होने की हेल्प करता है, जियान से बचाने के लिए उसकी हेल्प करता है। धीरे धीरे नोबिता की लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगता है और वो खुशी से रहने लगता है और सारी चीज़ें सही चल रही होती हैं। और अगले दिन शिजुका नोबिता के स्कूल में तारीफ करती है। तभी हमें आवाज़ सुनाई देती है, जिसके पीछे शिजुका चली जाती है और हम देखते हैं कि वो डेकिसुकी है। पर ये देख के नोबिता खुश नहीं होता और दुखी हो जाता है। डोरेमोन के पास आकर कहता है कि तुमने अब तक जो किया वो किसी काम का नहीं है, वो सब बेकार है, क्योंकि मैं कभी खुश नहीं रह सकता, मेरे साथ कभी भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। जिसको सुनकर डोरेमोन बहुत गुस्सा आ जाता है और नोबिता कहता है कि शिजुका मेरी कभी भी अच्छी दोस्त नहीं हो, वह डेकिसुकी की अच्छी दोस्त है। तब डोरेमोन कहता है कि शिजुका तुम्हारी अच्छी दोस्त होगी और अपनी पॉकेट से एक गैजेट निकालता है जो एग जैसा होता है
नोबिता के पूछने पर वो बताता है कि इस गैजेट में हम शिजुका को रखेंगे और 15 मिनट बाद जब ये खुलेगा शिजुका के सामने आ जाना और वो तुम्हारी अच्छी दोस्त बन जाएगी। शिजुका के घर के बाहर एक गैजेट लगा के आता है जिससे शिजुका जैसे ही वहाँ आती है सीधे नोबिता के घर में उस एग में गिरती है और वो एग 50 मिनट्स के लिए बंद हो जाता है, जिसको देखकर नोबिता बहुत खुश होती है। नोबिता को उसका दोस्त सुनियो नीचे बुलाता है। नोबिता को ना चाह कर भी उसके पास जाना पड़ता है, पर जैसे ही नोबिता वापस आता है हम देखते हैं कि वो एग खुल चुका है और शिजुका डेकिसुकी की अच्छी दोस्त बन गई है, जिसको देखकर नोबिता रोने लगता है कि शिजुका को समझाता है, जिसको देखकर डोरेमोन कहता है कि कितना अच्छा लड़का है। और डेकिसुकी और शिजुका एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए नोबिता के घर से चले जाते हैं। डोरेमोन और नोबिता टाइम टीवी पर फ्यूचर नोबिता और शिजुका को देखते हैं। इसमें शिजुका नोबिता को अपने साथ कहीं जाने के लिए कहते हैं, पर जुकाम होने की वजह से वह जाने से मना कर देता है, जिसको सुनकर शिजुका थोड़ी दुखी होती है और वहाँ से चली जाती है। और तब हम देखते हैं कि शिजुका अपने दोस्तों से अलग हो गई है और बर्फीले तूफान में फंसी है, जिसको देखकर पास्ट वाला नोबिता बहुत घबरा जाता है और डोरेमोन की गैजेट की मदद लेके खुद को बड़े नोबिता जैसा कर लेता है और शिजुका को बचाने के लिए फ्यूचर में जाने लगता है। तभी डोरेमोन उसे वार्न करता है और कहता है कि फ्यूचर बदलने से ज़रूरी नहीं है चीज़ें हमेशा अच्छी हों, कभी कभी इसका उल्टा होता है और चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं। पर फिर भी नोबिता शिजुका को बचाने के लिए डोरेमोन के साथ वहाँ से निकल जाता है और फ्यूचर में डोरेमोन की मदद से शिजुका के पास पहुँच जाता है, जिसको देखकर शिजुका खुश होती है और दोनों चलते चलते बात करने लगते हैं। तभी उन्हें एक गुफा दिखती है और वो उस गुफा में चले जाते हैं। तब नोबिता अपनी जेब से माचिस निकालता है, पर वो पूरी तरह से गीली होती है। उसके बाद वो आग जलाने की कोशिश करता है, भी वह पूरी तरीके से फेल हो जाता है। उसके बाद शिजुका लाइटर से वहाँ पे आग जलाती है। नोबिता को ठंड लगने की वजह से शिजुका उसे एक ब्लैंकेट देती है, क्योंकि नोबिता के सारे कपड़े गीले हो चुके होते हैं। तो शिजुका से कहती है कि तुम्हारे सवाल का जवाब पाएं, और ये कहती है वो बेहोश हो जाती है, जिसको नोबिता बहुत शॉक्ड हो जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है डोरेमोन। वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं होता है और वो शिजुका को अपने पेट पे उठा के एनीवेयर डोर की ओर चल पड़ता है। पर हम देखते हैं कि वहाँ पे एनीवेयर डोर है ही नहीं, क्योंकि वह तूफान की वजह से गिर गया होता है। फिर शिजुका को लेके आगे बढ़ता है और एक पत्थर से टकरा के दोनों गिर जाते हैं और शिजुका को गिरा हुआ देख नोबिता परेशान हो जाता है। तभी नोबिता को डोरेमोन की कही हुई बात याद आती है और वह और परेशान होने लगता है और डोरेमोन को आवाज़ देने लगता है, पर उसे पता होता है कि यहाँ पे उसकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। तब बस करता है और खुद से वादा करता है कि नोबिता तुम्हें ये दिन याद रखना होगा। वैसे ही नोबिता की ओर हम एक रोशनी आती हुई दिखती है और हम देखते हैं कि फ्यूचर नोबिता और शिजुका को रेस्क्यू करने के लिए वहाँ आ गया है। इसको देखकर पास नोबिता बहुत खुश हो जाता है। नोबिता शिजुका को लेकर हॉस्पिटल जाते हुए देखते हैं। पास नोबिता फ्यूचर नोबिता को थैंक यू बोलता है। फिर हमें दोनों नोबिता दिखाए जाते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। तब पास्ट वाला नोबिता फ्यूचर वाले नोबिता से कहता है कि शिजुका ने तुम्हें हाँ कहा है, जिसको सुनकर फ्यूचर नोबिता खुशी के मारे पागल हो जाता है और चलने लगता है। कहता है कि मैं वापस जा रहा हूँ शिजुका के पास। कुछ देर के लिए पास्ट वाला नोबिता इसको समझता है और वो भी खुशी के मारे नाचने लगता है और डोरेमोन के साथ मजे करता है। और फिर डोरेमोन और नोबिता फ्यूचर में और आगे जाते हैं और वहाँ पर पहुँचकर नोबिता को ढूंढते हैं। तभी उन्हें नोबिता वहाँ से जाता हुआ दिखता है और वो लोग उसके पीछे चले जाते हैं। नोबिता का पीछा करने के बाद वो एक बिल्डिंग के पास पहुँचते हैं। इसके पीछे छुप के नोबिता और डोरेमोन वाले नोबिता को देखता है। फ्यूचर वाले नोबिता के पास सुनियो का फ़ोन आता है और सुनियो बोलता है कि तुम्हें याद है ना कि आज शाम को तुम्हें हमें पार्टी देनी है। तब नोबिता कहता है मुझे याद है। फिर हम देखते हैं कि नोबिता, जियान, सुनियो और डेकी साथ में पार्टी करते हैं। वहाँ पर डोरेमोन और नोबिता भी खड़े हुए होते हैं, किसी को दिखाई नहीं दे रहे होते हैं। डोरेमोन और नोबिता शिजुका के घर जाते हैं। फिर हम देखते हैं शिजुका जो कुछ परेशान सी लग रही होती है। अब डोरेमोन शिजुका पे गैजेट यूज करता है और शिजुका भागते हुए अपने पापा के पास जाती है और कहती है कि मुझे आपसे दूर नहीं जाना है।
तब उसके पापा उसे समझाते हैं कि तुमने जो फैसला लिया है वो बहुत अच्छा। जिसको सुनकर शिजुका खुश हो जाती है। उसके बाद डोरेमोन और नोबिता वापस अब टाइम में जाने के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि नोबिता शिजुका के घर के बाहर से बुला के कहता है कि मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा और तुम मेरी हमेशा अच्छी दोस्त रहना। नोबिता और डोरेमोन भागते हुए नदी के किनारे जाते हैं और नोबिता डोरेमोन से बैम्बू कॉप्टर मांगता है। उसके पास आकर मैं बहुत खुश और हवा में खुशी से उड़ जाता है। तभी डोरेमोन की न्यूज़ का प्रोग्राम एक्टिव होता है और कहता है कि हमारा वापस आने का टाइम हो गया है क्योंकि अब सब कुछ सही हो गया है। ये सुनकर उन हाथ में फोटो लेके वहीं बैठ जाता है और रोते हुए कहता है कि नोबिता तुम अपना ख्याल मेरे बिना कैसे रखोगे, बहुत ही भोले हो। और हम देखते हैं डोरेमोन रो रहा होता है पर इस बारे में नोबिता को बिल्कुल भी नहीं पता होता। घर पर बैठा हुआ होता है तभी रोते हुए नोबिता उसके पास आता है और कहता है कि मदद करो, जियान ने मुझे आज शुरू परेशान किया है। जिस पर डोरेमोन नोबिता पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हारी मदद करने के लिए मैं हमेशा यहाँ नहीं रहूँगा, एक ना एक दिन तो मुझे वापस जाना पड़ेगा। उसके बाद नोबिता एकदम चुप हो जाता है और कहता है ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम डोरेमोन। तब डोरेमोन कहता है कि एक ना एक दिन तो मुझे यहाँ से जाना ही था। तभी नोबिता जोर से रोने लगता है। तब डोरेमोन आके उसको समझाता है और कहता है कि वादा करो कि मेरे जाने के बाद तुम अपना ख्याल रखोगे और यहाँ से भी नहीं डरोगे, सारी प्रॉब्लम्स का अच्छे से सामना करोगे। तभी नोबिता वहाँ से उठ के चला जाता है और देखते हैं कि नोबिता प्लेग्राउंड में है। तभी पीछे से गुस्से में जियान आता है जिसको देखकर नोबिता डर जाता है और पीछे बढ़ने लगता है। तभी नोबिता को डोरेमोन की बात याद आती है। नोबिता खड़ा होता है और कहता है कि अब शुरू करते हैं। फिर जियान नोबिता के मुंह पे एक जोर से घूंसा मारता है। नोबिता दूर जाके गिरता है, फिर भी हार नहीं मानता है और एक बार फिर उठ के खड़ा होता है। जियान उसकी खूब पिटाई करता है। तब जियान से बिल्कुल भी डरता नहीं है। बार बार हारने के बाद भी एक बार फिर खड़ा होता है और आखिर में जियान को हरा ही देता है। खड़ा डोरेमोन ये सब देख रहा होता है और उसकी आंखों में आंसू जाते हैं और वो दौड़ता हुआ आता है, नोबिता को उठा के से लगा लेता है। जिस पर नोबिता कहता है कि मैंने जियान को हरा दिया, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि नोबिता अपने बेड पर सो रहा होता है और डोरेमोन उसके पास बैठा होता है। पर जैसे ही सुबह होती है डोरेमोन वहाँ से जा चुका होता है। ये बहुत ही सैड मोमेंट होता है। नोबिता स्कूल जाते हुए डोरेमोन को मिस करता है और कहता है कि तुम्हारे बिना मेरा कमरा कितना खाली है। ग्राउंड में हमें नोबिता और सुनियो दिखाए जाते हैं। सुनियो नोबिता को बेवकूफ बनाता है जिससे डॉगी आके नोबिता को काट लेता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे जियान आता है और नोबिता के पास आकर उसे कहता है कि मैंने उस गली में डोरेमोन को देखा। उनका नाम सुनकर नोबिता खुश हो जाता है और वहाँ भागता हुआ सीधे अपने घर जाता है। कहता है मॉम डोरेमोन वापस आ गया क्या। रूम में जाके अपनी पिगी बैंक से सारे पैसे निकालता है और मुझे पता है डोरेमोन तुम यहाँ पर छुपे हुए हो और मुझे पता है कि तुम कैसे आओगे। सारे पैसे अपनी जेब में भरता हुआ डोरा के क्लिनिक निकल जाता है। तभी रास्ते में जियान और सुनियो पीछे से बोलते हैं कि हमने नोबिता के साथ बहुत अच्छा मजाक किया ना। जिसको सुनकर नोबिता बहुत शॉक्ड हो जाता है और वह कर भी कह सकता है क्योंकि वह जियान को हरा तो सकता नहीं है और रोते हुए घर चला जाता है। उसे याद आता है कि डोरेमोन ने जाने से पहले उसे गैजेट दिया होता है और कहता है जब मैं चला जाऊँ तब तुम उसका यूज़ करना। और नोबिता अलमारी को खोलकर गैजेट निकालता है और देखता है और वो गैजेट लेकर सीधे जियान और सुनियो के पास ग्राउंड में पहुंचता है। जियान और सुनियो से कहता है कि अगर भी माफ़ी मांगनी है तो मांग लो। जिस पर सुनियो जोर जोर से हंसने लगते हैं। उसके बाद नोबिता उस लिक्विड को पी लेता है कि पाइप में छुप जाता है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए है कि आज बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी। तभी बहुत तेज़ बारिश होने लगती है जिसमें जियान और सुनियो भीग जाते हैं। ये बात कहता है कि आज डॉगी नहीं काटेगा। तभी एक डॉगी आता है और सुनियो को काट लेता है, वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद जियान वहाँ से चुपके से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी तब बोलता है कि आज जियान मोमो से बहुत प्यार करेंगे और वो कहता है कि उनकी मोम आती हैं और जियान का कान पकड़ कर उसे ले जाती है। जिस पर नोबिता जोर जोर से हंसने लगता है। अपने घर पहुंच जाता है जिस पर उसकी मोम पूछती हैं डोरेमोन आया। तब नोबिता जवाब देता है कि नहीं, डोरेमोन कभी वापस नहीं आएगा। और हम देखते हैं कि नोबिता का रूम बिगड़ा हुआ है और वो अपने कमरे की ओर जाते हुए कहता है हम कभी नहीं मिलेंगे। जैसे ही वो डोर ओपन करता है एकदम शॉक हो जाता है। वो देखता है कि उसके सामने डोरेमोन होता है और
डोरेमोन कहता है नोबिता मैं वापस घर आ गया और भागता हुआ उसकी ओर आता है। नोबिता उससे पूछता है कि ऐसा कैसे हुआ। डोरेमोन जवाब देता है कि मुझे नहीं पता। तब डोरेमोन की नज़र के दिए हुए गैजेट पर जाती है और डोरेमोन नोबिता से कहता है इसको पीने के बाद कहा कि मैं वापस कभी घर नहीं आऊँगा। हमें पता चलता है कि इसको पीने के बाद जो बोला उसका उल्टा हुआ। डोरेमोन वापस आ गया। उसके बाद नोबिता रोते हुए कहता है कि आज मैं बहुत दुखी हूँ। डोरेमोन की आंखों में भी आंसू हो जाते हैं। फिर नोबिता डोरेमोन को हक करते हुए कभी साथ नहीं रहेंगे, कभी भी साथ नहीं रहेंगे। इसके साथ ही मूवी की यहीं पे हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।